दोस्तों, ये तो हम सबको पता है। हम सबके मस्तिष्क के अंदर में दो मन होते, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। हमारे मस्तिष्क तो एक ही है, मगर मस्तिष्क के अंदर में जो मन है वो दो है। अगर हमें अपने अवचेतन मन का सही से उपयोग करना आ गए तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके मनचाहा वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे? इसके लिए पूरा वीडियो को देखें। अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हमारे अंदर ही सारा खजाना है। हमें जो भी चाहिए हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके उस चीज को हासिल कर सकते हैं। हमारे अवचेतन मन के अंदर असीम शक्ति है। इन शक्तियों का उपयोग करके हम अपने सारे इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। इसे उपयोग करके हम जो चाहे वो बन सकते हैं। हर कोई तो ये मानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अंदर में चेतन और अवचेतन मन होते हैं, मगर इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। दोस्तों, अवचेतन मन का उपयोग तो हर कोई कर रहा है, मगर अनजाने में हर कोई कर रहा है। अगर इसका उपयोग जानबूझकर सही से करते हैं तब भी इसका फायदा उठा पाओगे। दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे मूल्यवान वस्तु है हमारा मस्तिष्क, और मस्तिष्क के अंदर है हमारे अवचेतन मन। हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपने सारे इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। अगर आपको लगता है ये सब कहने की बात है, तो दोस्तों एक बात पर गौर करना। आज दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इन चीजों को जिसे हम उपयोग कर रहे हैं, वो सब तो सबसे पहले हम इंसानों के मस्तिष्क में एक विचार बनकर आया था, और उसे अस्तित्व में लाने वाले हम इंसान ही है, जिसे इंसानों ने अपने मन की शक्ति से आविष्कार किया है। आज जो भी चीजें हम उपयोग कर रहे हैं, अगर मन के अंदर शक्ति नहीं है तो इतना सारा कुछ आज तक कैसे आविष्कार हुआ है। जैसे मोटरसाइकिल, मोबाइल, कार, बिजली और भी बहुत सारे हमारे उपयोग करने वाले चीजें, ये सारी चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो सबको मानना ही पड़ेगा। और आज हम लोग इन सब चीजों के आदी हो गए हैं, ये तो सबको मानना ही पड़ेगा। अवचेतन मन का उपयोग से अगर हमें अमीर बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है तो ये सब संभव है। आप अपने अवचेतन मन का उपयोग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हम इंसान जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं उसे अपने जीवन में ला सकते हैं, मगर हमारे मस्तिष्क के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, जिस कारण से हम जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर पाते। और वो कारण है हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर हमारा मस्तिष्क आसानी से विश्वास नहीं करते। इसे विश्वास दिलाना होता है, और विश्वास दिलाने के लिए जिस चीज को हम चाहते हैं उसे हम क्यों चाहते हैं, उस चीज के लिए हमारे मस्तिष्क को लालच दिलाना है, तब जाकर के काम करेगा। इसलिए हम अपने अवचेतन मन का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे माहौल, जहाँ पर हम रहते हैं। हम किस तरह के माहौल में बड़े हुए हैं, आज तक क्या क्या प्रॉब्लम हमने झेला है, कैसे एक छोटी सी खुशी के लिए हम बड़े बड़े संघर्ष करते आए हैं। आज तक जितने भी घटना हमारे साथ घटित हुए हैं, ये सब हमारे मन में पहले से ही इकट्ठे हुए हैं, और दिन भर में एक साथ बहुत सारे विचार हमारे मस्तिष्क में इकट्ठे तो होते ही रहते हैं। ये एक बड़ा कारण है। इसलिए हम जो भी चाहते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वो हम बन नहीं पाते। हमारे मस्तिष्क का काम ही ऐसा है। इसे समझे, हम क्यों अपने काम में असफल होते हैं। हम जो भी काम करना चाहते हैं वही काम को अगर पहले ही कोई दूसरा आदमी उस काम को करके उसमें असफल हो गई, और उस काम के बारे में अगर हमारे सामने थोड़ी सी भी बुराई करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क बिना सोचे समझे उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। वो आदमी क्यों असफल हो गए, वो अपना काम किस लिए छोड़ दिए, इसे मस्तिष्क समझना नहीं चाहते। अगर उस आदमी ने कुछ भी कह दिया तो उसे मस्तिष्क सच मानकर हमें उस काम में रिस्क और फेलियर के विचार उत्पन्न करके तुरंत हमारा मस्तिष्क फैसला करने लगते हैं, और लास्ट में रिजल्ट आते हैं असफलता। मस्तिष्क ऐसे ही काम करने लगते हैं। हो सकता है उस आदमी के अंदर में ही कमी है, शायद वो कमी हमारे अंदर में नहीं। हो सकता है हम वो काम करके सफल हो जाएंगे, मगर फिर भी मस्तिष्क उन बातों को सच मानकर काम करना शुरू कर देते हैं, और हम उस काम को शुरू करने से पहले ही उनके बारे में सोचकर छोड़ देते हैं। अवचेतन मन को समझने के लिए एकांत का होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर महान लोग एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। एकांत में हम अपने अवचेतन मन का सही उपयोग कर पाएंगे। एकांत में भेजा हुआ विचार सीधा अवचेतन में पहुंच जाते हैं, और अवचेतन मन उन बातों को मानते हैं
जो बातें अवचेतन के लिए विश्वसनीय होते हैं उन बातों को हमारा मस्तिष्क ज्यादातर अवचेतन तक भेजते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी मस्तिष्क के बारे में बताए हैं। हमारा मस्तिष्क क्या चाहते हैं इसके बारे में